Hi dear student, myself Khansar. Today we will try to solve one of the numerical which is from chapter called Chemical Equilibrium, जो 2022 में नीट की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें एक रिएक्शन दी गई है दैट इज 3O2 गैस गिव्स टू 2O3, मतलब एक प्रकार का 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ये केमिकल रिएक्शन है। और फिर बाद में हमें पूछा है कि फॉर अबो रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर Kc इज फाउंड टू बी 3 into 10 to the power of minus 59 if the concentration of O2 at equilibrium is 0.04, then what will be the concentration of O3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसमें ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो हमारा O2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.04, लेकिन कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पर। ठीक है, और Kc कितना है, दैट इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -59 है। तो हमें इस रिएक्शन को पहले लिख लेना है, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहां पर ये रिएक्शन लिख रखी है। अब आपको पता है Kc क्या होता है, Kc इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और स्टाइकोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर उसको भी हमको याद रखना है, क्योंकि अगर उसको हम याद रखेंगे तो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, सो Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट इज O3 की पावर कितनी है, दैट इज 2। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय हमें जो हमारा O2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दिया है दैट इज 0.04 है। ठीक है, सो दैट विल बी, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 4.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके साथ कितना है, दैट इज कितना है, 3। क्लियर है, इस तरह से हमने लिख लिया। बाद में यहाँ पर Kc की वैल्यू भी हमें दी है, दैट इज Kc की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -59 दी गई है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 है। ठीक है, और इसका क्यूब। जैसा आप क्या करना है आपको, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 59 इंटू, इसका अगर आप क्यूब करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर इसका आपको क्यूब दिया है तो 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका क्यूब है तो दैट विल बी 64 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 459 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, दैट विल बी कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा, दैट इज 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, दैट इज 4 त्रिक 12, 12 के 2 हद का है 1। ठीक है, उसके बाद 4 पंच 20, सॉरी 4 त्रिक 12, 12 के 2 हद का है 1, सो साइन त्रिक 18, 18 और 1 19। ठीक है, ये आंसर आएगा अपना इंटू 10 टू द पावर ऑफ -64 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से ये आंसर अपना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपना O2 जो है, O2 हमें कॉन्सेंट्रेशन किस निकालना है, O2 का। ठीक है, सॉरी O3 का, तो ये है क्यूब है, तो ये पूरी वैल्यू किसके अंदर चाहिए, अंडर रूट के, दैट इज 9√9.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 64, और ये अंडर रूट में इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी 4.38 के इक्वल होगी। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -32, ये हमारा एक्चुअल आंसर
आएगा। यहाँ पर क्यूब होने की वजह से इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो दैट्स वाई ये पूरी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अंदर चली जाएगी। क्लियर है। और अंडर रूट 19 किसके इक्वल होते हैं, 4 पॉइंट समथिंग के। तो ऐसा ऑप्शन हमको कहा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम का ही। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO, ओके, इज K है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बताया आपको, K बताया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बिलो रिएक्शन दैट इज 1/2 N2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस गिव्स NO2। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जैसा कि हमको क्या पूछे यहाँ पर, N2, क्लियर है, N2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन गिव्स NO। ठीक है, तो इसका जो Kc की वैल्यू है वो कितनी बता रहे हैं, वो K बता रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। और हमें पूछ रहे हैं कि 1/2 N2 प्लस 1/2 O2, ठीक है, क्या मिल रहा है हमें, NO। तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, जाहिर सी बात है यहां पर 2 मोल प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। जब 1 मोल प्रोड्यूस होने के टाइम पे वैल्यू कितनी है, K है। तो जब आधा मोल प्रोड्यूस होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1/2। तो हमारा आंसर यहां पर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो K की वैल्यू जो होगी इसके केस में वो क्या हो जाएंगी हमारी, दैट इज K 1/2। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना कुछ इसमें ट्रिकी नहीं था। बस आपको क्या करना है, इसमें एक बार रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद आपको पता है कि जब 2 मोल NO प्रोड्यूस हो रहे तब रेट कांस्टेंट क्या था, K। अब उसके आधे अगर प्रोड्यूस हो गए तो जाहिर सी बात है रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पहले जितना था उससे आधा हो जाएगा। सो दैट विल बी K 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। We will try to solve this numerical from the chapter called ionic equilibrium। इससे पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब हम आयोनिक इक्विलिब्रियम नाम का जो चैप्टर है हमारा उसके 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल क्या है वो मैं पढ़ लूंगा, दैट इज द परसेंट ऑफ पायरिडीन और पायरिडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C6H5N दैट फॉर्म पायरिडीनियम आयन, जो क्या होता है, दैट इज C5H5N प्लस H, और इन 0.10 मोलर सॉल्यूशन, और उसकी जो Kb की वैल्यू दी गई है हमें वो कितनी दी गई है, दैट इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस, सॉरी ये Kb ही नहीं है, दैट इज Kc, इट विल बी Kc आई थिंक। हाँ, यस इट इज Kb, ओके, आयोनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो दैट विल बी कितनी दी गई है, दैट इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ। तो हमें ये क्या पूछ रहे हैं इस एग्जांपल में, हमें परसेंट पूछ रहे हैं, क्या उसका क्या परसेंट होगा ये हमें पूछ रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ दैट आयन फॉर्म, ओके, वो जो आयन फॉर्म होगा उसका परसेंट कितना होगा टोटल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक रिएक्शन लिख लेंगे, दैट इज पायरिडियम की जो रिएक्शन है इस तरह से वो होगी। ये आपका है पायरिडीन, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, सॉरी, और H2, क्लियर है, और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ये पायरिडीनियम आयन, ओके, यहाँ पर आपका ये नाइट्रोजन, क्लियर है। अब इसको लिखना कुछ इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ओके, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अल्फा क्या होता है आपको पता है, दैट इज A इज इक्वल्स टू KB डिवाइडेड बाय C। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर हमारे KB की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज अंडर रूट 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7,
ओके, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, दैट इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 दिया गया है। ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू कितने इक्वल आएंगी, जैसा आप ये क्या है आपका यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा, दैट इज ये ऊपर जाने के बाद इट विल बी आपका प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू क्या आएंगी, दैट इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है, लेकिन ये क्या है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में होगी तब ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, दैट इज अंडर रूट 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, ये किसके इक्वल हो जाएंगी, दैट इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ उसका आधा हो जाएगा, दैट इज -4 के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, ये वैल्यू। अब यही वैल्यू को आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दैट इज अल्फा इंटू 100, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी, दैट इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1.3 भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। 1.3 इंटू 100, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, दैट इज जस्ट आपकी ये वैल्यू आएंगी 0.013, जस्ट ये आपको करना है। बस ये क्या होगा आपका जो इस तरह से ये वैल्यू है वो बस उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्चुअली ये वैल्यू क्या थी हमारी, दैट इज पूरी तरह से हम इसको लिखेंगे एक बार, दैट इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 इंटू 100 था ये, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये इससे 2 0 क्या हो गए, कट हो जाएंगे, और वैल्यू हमारी क्या होंगी रहेंगी, दैट इज 0.13 आएंगी, ठीक है। और ये इतना परसेंट आपको कौन से एग्जाम्पल में दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसा आपको परसेंट निकालना था वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। हाँ, अब हमें दूसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में हमें ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या बताना है वो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, ठीक है। आपको इस एग्जाम्पल में ये पूछना है कि अ वीक एसिड जिसका नाम है HA हैज Ka of 1.00 into 10 to the power of -5 if 0.100 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water, so what will be the percent of acid dissociate at equilibrium, ये हमें पूछा है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमें यही उन्होंने पूछा है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसी में आपको पहले इस तरह से दैट इज Ka इज इक्वल्स टू क्या होता है वो हम देख लेंगे। Ka क्या होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, क्लियर है, इस तरह से होगा A निगेटिव डिवाइडेड बाय HA, क्लियर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है। इस तरह से आपको पता ही होगा। अब बस इस वैल्यू में क्या करना है, और ये की वैल्यू किसकी इक्वल होती है यहाँ पर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H की पावर 2 डिवाइडेड बाय HA, ठीक है। तो एसिड होने की वजह से जस्ट हम उसको ही कंसिडर करेंगे, बाकी को नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है H का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है इसका, तो ये पूरी वैल्यू किस में चली जाएंगी, अंडर रूट में, ठीक है। और Kb की वैल्यू और या Ka की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर, ठीक है। वो बेस था इसलिए उसके यहाँ Kb थी, यहाँ पर Ka है, तो Ka इंटू क्या है हमारा HA, क्लियर है। अब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे मोस्टली, तो वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज अंडर रूट 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 0.1, ठीक है। ये HA का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया था यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और उसकी Kb की वैल्यू भी थी। अब ये इसको कैलकुलेट अगर करेंगे आप तो ये किसके इक्वल आ जाएगा,
दैट विल बी 1 इंटू 10⁻³ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको किस में करना है, अल्फा एक्चुअल आयोनाइजेशन और मोलर आयोनाइजेशन। ठीक है, ये हमारा आया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, ये 0.1 कहाँ से है आपका, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाएगी फिर, दैट विल बी 10⁻²। ठीक है, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1.0 से, और ये वैल्यू आपकी किसकी इक्वल आएगी 1% के। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा 100 के। ओके, सो पहला ऑप्शन ही इस तरह से होगा हमारा।